ओके। तो हमारे कल तक 7 टॉपिक्स हो चुके थे। तो किसी ने प्रैक्टिस करी हो, कुछ डाउट्स हो तो जो भी आपके हो आप अब पूछ सकते हैं। कुछ हम अभी डाउट्स ले लेते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट कर लेते हैं। 8 टॉपिक्स हो चुके हैं, अब सिर्फ 3 to 4 फोर टॉपिक्स रह गए हैं और 5 टॉपिक्स रह गए हैं। सो जब तक किसी को कुछ भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, जो कल की पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी बताई थी वो अगर आज देखनी है वो भी देख लेंगे। और ट्रेंड लाइन वगैरह में किसी ने बनाया हो, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। जब तक मैं पिवट पॉइंट का बता देता हूँ, जैसे आज का क्या हुआ था। जो लेटेस्ट स्ट्रेटेजी हमने कल बताई थी वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आज, कि किस तरह से वो वर्क करी या नहीं करी। अगर मैं इसमें एक ड्राइंग्स रिमूव कर दूँ सारी, तो जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, पिवट पॉइंट्स हमने लगाए हुए हैं, तब देख पा रहे हो यहाँ से मार्केट गैप डाउन खुली आज। गैप डाउन खुल के यहाँ पे हैमर हमारा एक्सपेक्टेड था जो कि नहीं बना, कोई एंट्री नहीं। यहाँ पे एक हैमर बना, लो ब्रेक नहीं हुआ, कोई एंट्री नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस पे एक इसने हैमर बनाया, परफेक्ट हैमर बनाया है। ठीक है। अब इस हैमर पे आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और वहाँ पे आपका 70 पॉइंट्स का टारगेट इजिली यहाँ पे अचीव हो गया। 1:1 का यहाँ पे आपका टारगेट डन हो चुका है। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, एक अपने सपोर्ट पे बुलिश इनगल्फिंग इसने बनाया। बट बुलिश इनगल्फिंग बनाते ही यहाँ से अप साइड के लिए आपका जो टारगेट था वो 92 पॉइंट्स का होना चाहिए था, बट स्पेस नहीं थी आगे। तो हम यहाँ पे इसको एज पर रूल्स तो नहीं ले सकते थे, तो हमने यहाँ पे इसको इग्नोर करना था। देन नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, फिर से बुलिश इनगल्फिंग बनाया। बट एज पर रूल अगेन ये हमारी रिवर्सल स्ट्रेटेजी थी, तो यहाँ पे भी हमारा कोई ऐसा एंट्री नहीं बनता था। उसके बाद मार्केट सारा टाइम रेंज बाउंड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके यहाँ पे क्लोज कर गए। तो 15 मिनट में हमारी सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री बनती है, जो कि बनती है ये वाली, और इसमें टारगेट डन हो गया। 15 मिनट के अकॉर्डिंग आपका जो है 70 पॉइंट्स, अगर 70 पॉइंट्स इसमें लगा लो इंडेक्स में, तो ऑप्शंस में अराउंड अराउंड 35 to 40, 35 लगा लो, 30-35 पॉइंट्स में आपका जो था इसमें टारगेट डन मिल चुका है आपको, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आज के डे में। अगर हम यही इसमें 5 मिनट को कन्वर्ट कर लें, तो 5 मिनट में जैसे मैंने बताया था एंट्रीज ज्यादा मिल जाती हैं। तो अब 5 मिनट का देख लेते हैं, 5 मिनट में क्या हुआ इसमें। 5 मिनट में एक गैप डाउन अगेन आया। गैप डाउन के बाद यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग इसने बनाया। बेरिश इनगल्फिंग पे अब यहाँ पे देख के यहाँ पे एंट्री लेते, और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल नहीं, इसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया जो कि 65 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे इसमें एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 65 पॉइंट्स का। ठीक है। तो मैं अभी लिख देता हूँ, फर्स्ट एंट्री में 65 माइनस हो चुके हैं। ऑप्शन में हो गए आपके कुछ 32 पॉइंट्स के अराउंड यहाँ पे माइनस हो चुके हैं। उसके बाद आप ये ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, चला गया, चला गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक हैमर की फॉर्मेशन इसने यहाँ पे बनाई, और हैमर की फॉर्मेशन बनाते ही मार्केट वहां से रिवर्स कर गई, और यहाँ पे 45, और कम से कम इसने यहाँ पे 80, मतलब 1:2 का टारगेट तो यहाँ पे इसने दे दिया। फर्स्ट टारगेट इसका जो होता है हमारा 1:1 होता है, जैसे 45 पॉइंट्स का 45 पॉइंट्स आपके या इस यहाँ पे कैप्चर हो गए। और बाय अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते आप, तो आपका ये सेकंड 1:2 का टारगेट भी यहाँ पे डन कर गया। तो आप कह सकते हो यहाँ पे अराउंड अराउंड 90 प्लस आपको यहाँ पे मिल गया। अगर 1:2 लेते, 1 लेते तो 45 पॉइंट्स ही मिलता। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद बुलिश इनगल्फिंग बनाई। लेकिन जिस तरह से आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेक्स्ट सेटअप जो था वो स्पेस नहीं थी, तो यहाँ पे हम ले ही नहीं पाते, तो यहाँ पे हमने इग्नोर किया। ठीक है। नेक्स्ट, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ट्रिकी चीज है। ट्रिकी चीज क्या है, यहाँ पे हमें एक एंट्री मिली, उसके बाद मार्केट ने
नीचे आई, यहाँ पे ऊपर टच किया, फिर दोबारा टच किया, तो एक ये भी हैमर है, एक ये भी बेरिश इनगल्फिंग है। तो मार्केट ने यहाँ पे दो तीन मौके यहाँ पे दे दिए। बट हमारी जब हमारी यहाँ पे एंट्री बनी हुई थी, तो यहाँ पे हमारा हम कुछ कर नहीं सकते थे, दोबारा एंट्री ले नहीं सकते थे। बट यहाँ पे हमारी एंट्री बनी हुई थी विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ठीक है, ऑलरेडी। तो जब मैंने आपको क्या बताया था, जब दो बार एंट्रीज वहां पे मिल जाए, तो उसके बाद वो जो ट्रेंड लाइन है, सॉरी, वो जो रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट का जो जोन होगा, वहां पे उसको सेम एंट्रीज हमें नहीं देखनी। अब देखो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे अगेन एक हैमर बना और यहाँ पे एक एंट्री बनी, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी थी, बिकॉज हमें दो से ज्यादा बार वहां पे एंट्रीज यहाँ पे दिख चुकी हैं। तीन बार हो चुका है, तो फोर्थ टाइम हमें दिख रहा था, यहाँ पे हमें नहीं लेना था, ठीक है। सिर्फ दो बार ही हम वहां पे एंट्री ले सकते हैं, एक सपोर्ट से सर एक रेजिस्टेंस से रिवर्सल के लिए। हाँ जी मैम। सर जैसे एक यहाँ पे ये 5 to 6 कैंडल पीछे, जैसे स्टार्टिंग में हम देखेंगे थर्ड कैंडल है ग्रीन वाली, वो कहाँ पे? इन्वर्टेड हैमर नहीं मानेंगे हम स्टार्टिंग में सर एकदम? अ, इसको? ये थर्ड, हाँ जी। हाँ जी मैम, मानेंगे, लेकिन और इसका ये सपोर्ट पे भी है। हाँ बिल्कुल है, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ ना। ये देखो, इसका लो भी तो ब्रेक होना चाहिए था, क्योंकि अगर ओके। एक हैमर तो है, अगर इसका यहाँ से, जैसे अब यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनी, स्टॉप लॉस हो गया, जी। दूसरी एंट्री यहाँ बन गई, तो अगर यहाँ पे इसका लो ब्रेक करता, देन वहां पे हम एंट्री लेते ना। बट इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बननी ना। ओके। लो ब्रेक कम से कम भी, जैसे अगर आप मान के चलो, आप किसी में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हैमर है और आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो एट लीस्ट यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो 2 पॉइंट्स का या 3 पॉइंट्स का जो हाई या लो ब्रेक आपको होना चाहिए, या हाई ब्रेक होना चाहिए, लो ब्रेक होना चाहिए, तभी आपको वहां पे एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे अगर ये 44,000 रुपीज पे अगर ये बंद हुआ है, तो 44,000 रुपीज टच किया और आपने ले लिया, नहीं। कम से कम 2 to 3 पॉइंट्स वहां पे आपके लो या हाई ब्रेक होने चाहिए, तभी वहां पे आपको एंट्री बनानी है, अपर साइड या डाउन साइड, अदरवाइज वहां पे एंट्री नहीं अच्छा, बनानी। एक डाउट थोड़ा सा मेरे माइंड में आ रहा है सर, कि जैसे कि इन्वर्टेड हैमर है तो हम इसे हमेशा ये लेके चलेंगे कि इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो वो डाउन साइड की तरफ जाएगी, हाँ। राइट सर? यस। ओके, ठीक है सर। यस, वो डाउन साइड के लिए बेटर रहता। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक एंट्री नहीं बनी, लेकिन अब आप देख पा रहे हो मार्केट ने किस तरह का दिखाया है अपना, अपसाइड ब्रेक करके एक डाउन साइड के वे में। यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली है ना, ये हमें हमें अपसाइड वाली मिली है। यहाँ पे हमें ये जो क्लोजिंग मिली है कि अपसाइड की मिली है, जो आप क्लियरली देख पा रहे हो, जो इसकी क्लोजिंग है ये वाले इस हैमर की, तो वो है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर। तो एक रिट्रेसमेंट में एक रिवर्सल पैटर्न एज पर हमें यहाँ पे मिली है, तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती, स्टॉप लॉस बनता है इसके नीचे। मैंने बोला था ना, ये रिवर्सल पैटर्न है, नॉट ब्रेकआउट पैटर्न है। तो अब ब्रेकआउट यहाँ पे बना, ठीक है। उसके बाद हमारी, जैसे मान के चलो मार्केट यहाँ पे चल रही है, मार्केट चलने के बाद एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आया, बिल्कुल छोटा सा। यहाँ पे ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट अपने सपोर्ट पर ये बना, और सपोर्ट पर बन के ये आप ये देख सकते हो, यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं, क्योंकि अभी ये डाउन साइड की एंट्री के लिए नहीं है। आप ध्यान से समझिए, जैसे हमारी ये यहाँ पे डाउन साइड के लिए देख रहे थे, हम डाउन साइड के लिए देख रहे थे, डाउन साइड के लिए देख रहे थे, अब दोबारा डाउन साइड के लिए देखा तो नहीं बना। लेकिन अगर वही चीज, ये पहले जो रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट बन चुका है, और सपोर्ट पे अगर हैमर बन रहा है, तो हम डेफिनेटली इसको अपने अपसाइड के लिए यहाँ से लेंगे। और आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ से अगर हम इसको लेते, इसका स्टॉप लॉस बनता कुछ 30 पॉइंट्स का, और 1:2 टारगेट, एक ही कैंडल में 1:2 टारगेट विद इन। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की भी हमें जरूरत ना पड़ेगी, वैसे पड़ी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके यहाँ पे आपका 60 पॉइंट्स प्लस हो गए, ठीक है। और आप देख पा रहे हो ओवरऑल आपका क्या बना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 90, 60, -65। तो इसमें अगर कैलकुलेट करेंगे तो 150, एक मिनट, आपका रहा एट्टी 85। फाइव 85 पॉइंट्स प्लस मिल गए। अब 85 पॉइंट्स बट आपको मिले यहाँ पे बैंक निफ्टी के इंडेक्स में, नॉट ऑप्शन में, इंडेक्स में मिले। और यही अगर आप एट द मनी ऑप्शन लोगे, तो उसमें आप ये कह सकते हो, आप राउंड राउंड
42 पॉइंट्स प्लस मिल जाते हैं यहाँ पे आपके बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में। बस। तो कुछ इस तरह से आप पीवट पॉइंट की स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। इसे आज फॉलो कर लिया, आज मैंने आपको करके दिखा दिया है। आप ये स्ट्रेटेजी आप कल के डे में भी देख लेना कि किस तरह से वर्क कर रही है। रूल्स हमारे सेम रहेंगे उस अकॉर्डिंगली। अब देखो, एक एंट्री यहाँ मिली, अब एक और एंट्री मिली, हमने वो तो देखी नहीं सच। एक एंट्री यहाँ मिली है, उसके बाद मार्केट रिवर्स करके कोई यहाँ पे टच नहीं किया है, किसी ने इसको टच नहीं किया है, इस लेवल को डायरेक्ट यहाँ पे टच हुआ है और अगेन एक हैमर बना है। मैंने क्या बोला था, दो एंट्रीज तक ले सकते हैं, एक एंट्री यहाँ बन गई तो दूसरी एंट्रीज भी हमारी बिल्कुल बनती, यहाँ पे लेते। और आप देख सकते हो एक ही कैंडल ने फिर से टारगेट डन कर दिया है। यहाँ पे भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 43 पॉइंट्स, और यहाँ पे सिंगल कैंडल ने ही हमारा 1:2 का टारगेट डन करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं 80 पॉइंट्स प्लस, और यहाँ पे आपका बन मिल गया 165 पॉइंट्स प्लस। और ऑप्शंस में यहाँ पे 82 पॉइंट्स, तो काफी अच्छे पॉइंट्स होते हैं 82 पॉइंट्स, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो इस अकॉर्डिंगली, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके। क्योंकि इसमें सारा कुछ ही कवर हो गया आपका। इसमें आपके ट्रेड्स भी सिर्फ मिनिमम कितने हुए, 4 ट्रेड्स हुए। और 4 ट्रेड्स ही हमारे रिस्क मैनेजमेंट कहता है कि आपको 4 ट्रेड्स ही लेने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 3 to 4 ट्रेड्स लेने चाहिए। फर्स्ट ट्रेड हमारा लॉस में रहा, सेकंड ट्रेड हमारा प्रॉफिट में रहा, उसके बाद हमारी क्वांटिटी सेम रही क्योंकि 2 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं थे तब तक। और 4 ट्रेड तक हमारा बाकी तीनों ट्रेड जो थे हमारे ओवरऑल प्रॉफिट में रहे। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट्स यहाँ पे अच्छे मिल गए इस स्ट्रेटेजी यूज करके। तो ये स्ट्रेटेजी सबको क्लियर है? कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी आपके मन में आ रहा है तो प्लीज पूछ लीजिए, देन हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सर ये हाँ जी। अगर ये इन्वर्टेड हैमर अगर ऊपर आता है तो ओनली डाउन साइड के लिए देखना है, चाहे हाँ जी। ग्रीन और रेड हो? यस। कलर ओके। मैटर नहीं करेगा, डाउन साइड के लिए आप देख सकते हो। ओके। सर वो कल मैंने बात की थी ना बीटीएसटी, और वो कुछ कल आप समझाने के लिए हाँ बोले, हाँ आज याद हाँ, दिलाने। वो मैं करवा देता हूँ कि जैसे मैंने जी। बताया था आपको कि जैसे ऑप्शन में तो वो चीज़ रिस्की हो जाती है, लेकिन फ्यूचर अगर किसी को करने हैं और अमाउंट ज़्यादा नहीं लगाना, अमाउंट थोड़ा कम लगाना, तो किस तरह से करना मैं बता देता हूँ। क्योंकि फ्यूचर थोड़े सेफ हो जाते हैं, रीजन इज जैसे अब ऑप्शन में तो कितना टाइम डिके होता है। टाइम डिके बता मतलब यहाँ से अगर मार्केट, अब ये मान के चलो यहाँ पे आपने कोई चीज़ बाय करी है बैंक निफ्टी में, और ये 7:30 से 8:60 चली गई, तो फ्यूचर में तो सीधा सीधा 130 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है। और यस। और यही आपके अगर ऑप्शन में आपको कैलकुलेट करना पड़ा, या 60 पॉइंट्स मिले या 50 पॉइंट्स मिला, जितने भी मिले, और वो भी मिले नहीं मिले, या क्या पता वो कम ही मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन फ्यूचर का सिंपल हिसाब रहता है कि अगर यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे एग्जिट हुआ, तो आपको इतने पॉइंट्स मिल गए। तो फ्यूचर में किस तरह से ट्रेड करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना। जैसे अभी ये नॉर्मल पोजीशन, यहाँ पे ऑर्डर्स पे गए, बास्केट पे गए, यहाँ पे आपने इस एडिट किया, आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे आपको कोई फ्यूचर एड बाय करके रखना है या सेल करना है, पहले मैं बाइंग का बता देता हूँ। आप फॉर एग्जांपल, अब आप ये कह रहे हो। सर ये लिस्ट को हाइड कर दीजिए ना, थोड़ा अच्छा दिखेगा। हाँ, मैं कर देता हूँ। जैसे अब आप कह रहे हो कि आपको कुछ दिन के लिए होल्ड करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट आप 1 डे के टाइम फ्रेम में चले गए, एक मिनट, आप डायरेक्ट 1 डे के टाइम फ्रेम में चले गए। अब आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोर्ट ले रहा है। तो नेक्स्ट फॉर सम डेज बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है। तो उसके लिए आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो, एक कॉल ऑप्शन में ले सकते हो या फ्यूचर में ले सकते हो, सिंपल, ठीक है। अगर आप कॉल ऑप्शन लोगे तो आप सोचोगे यार यहाँ पे क्या पता ये मूव ना करे, रेंज में रहेगा तो मेरा जीरो हो जाएगा, अगर ऊपर करेक्ट। आ गया तो जीरो हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या बचा, सेफर साइड, फ्यूचर्स। तो यहाँ पे आप इसको फ्यूचर अगर बाय करना चाहोगे तो सिंपल आप इसमें बैंक निफ्टी अगस्त फ्यूचर डाल दोगे और इसको ऐड कर दोगे। एक मिनट, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कितने पैसे मांग रहे हैं, 88,101 ठीक है। अब आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप सोच रहे हो यार पैसे, कॉल ऑप्शन लेता तो मेरे सिर्फ 5-10 हज़ार रुपए लगते, तो मैं कॉल ऑप्शन देख लेता हूँ। लेकिन अगर इसी को आपको सस्ते में लेना तो क्या करना है ना, आपको थोड़ा ट्रिकी करना है। आपको हेज कर लेनी पोजीशन अपनी, जैसे आपने यहाँ का फ्यूचर तो ले लिया,
लेकिन एक और चीज कर सकते हो साथ ही में, एक और चीज कर सकते हो साथ में, आपको एक पुट ऑप्शन ले लेना है दूर का, ताकि आपके पैसे भी बच जाएं। अब जैसे अभी कितना चल रहा है मार्केट, अभी चल रहा है 43,946। तो आपको 43, अगर हम यहाँ पे 400 देखें, 417 अगस्त का पुट ऑप्शन देखें, तो कितने रुपीज का चल रहा है? 336 का चल रहा है। अगर और सस्ता देख लेते हैं हम, 43,200 का देख लेते हैं पुट ऑप्शन, कितने का चल रहा है? 146 रुपीज का चल रहा है। यहाँ पे आपने इसको ऐड कर दिया। अब आप देखो, जहां आपके 88,000 लग रहे थे, अब वहां पे आपके कितने लग रहे हैं? सिर्फ 29,000 लग रहे हैं। तो सिर्फ 29,000 पे करके आप डायरेक्ट एक फ्यूचर बाय कर सकते हो। और आपका मार्जिन एक्स्ट्रा कितना लगा? 146 रुपीज। इसमें होगा होगा क्या? अब आप मान के चलो, बैंक निफ्टी ने यहाँ से यहाँ तक टारगेट डन कर दिया आपका। बैंक निफ्टी ने यहाँ से यहाँ तक आपका टारगेट जो था वो डन कर दिया। तो बैंक निफ्टी ने पॉइंट्स कितने मिले आपको? 400 पॉइंट्स। आपको 400 पॉइंट्स का यहाँ पर टारगेट डन मिल गया। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे 400 पॉइंट्स का टारगेट डन मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ करेक्टिंग नहीं होगी, कुछ माइनस नहीं होगा, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट 400 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अगर हम 400 रुपीज अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें, तो 400 इंटू 15, 6,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ इन अ सिंगल लॉट, 29,000 की इन्वेस्टमेंट। और अगर ये बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन तो नीचे जाएगा, आप बोलोगे यस जाएगा, लेकिन पुट ऑप्शन अगर करेक्ट। नीचे भी जाता है तो सिर्फ 146 रुपीज ही तो है। एक 146 रुपीज, अगर ये जीरो भी हो गया, अब मान के चलो ये जीरो भी हो गया, तो 6,000 रुपीज में 146 अगर रुपीज आप माइनस भी कर लोगे, तो 5,854 आपका प्रॉफिट ही रहेगा। तो इन शॉर्ट आप वो वाला पुट ऑप्शन चुन सकते हो जिसका टोटल अमाउंट आप सिर्फ 9 रुपीज पे कर रहे हो, और वो जीरो भी हो जाए तो वो एज अ एक इंटरेस्ट पे कर रहे हो आपके। अगर वो जीरो हो जाएगा तो मुझे चलेगा, लेकिन मेरा जो मेजर व्यू है वो है फ्यूचर का, जो कि ऊपर जाने वाला। तो आप इस तरह से उसको बाइंग साइड चल। ये मतलब ठीक है सर, ये अगस्त फ्यूचर बोले तो इसका स्ट्राइक प्राइस क्या रहता का, मतलब ऑटोमेटिक लेगा स्ट्राइक प्राइस, कैसा होता है ये? क्योंकि मुझे फ्यूचर का कुछ नॉलेज नहीं है, इस वास्ते पूछ रहा हूँ। नहीं, फ्यूचर में कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं होता। फ्यूचर में डायरेक्ट आपका फ्यूचर या तो अगस्त का होता है, सितंबर का होता है, या अक्टूबर का होता है। ये मंथली वाइज होते हैं, ये मंथ के अगर लास्ट। मेरा व्यू है नेगेटिव जा रहा है, मतलब पुट साइड हाँ, में मार्केट, यस। देन आपको फिर देन आपको अगेन यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी फ्यूचर, इसको क्लिक किया आपने, और यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है आपने। फ्यूचर सेल करना पड़ेगा आपको फिर, ठीक है। और देन उसको ओहो। आप वहाँ पे उसको ऐड कर लोगे आप। ठीक है, अभी भी कितने रुपीज मांग रहा है? 87,000 रुपीज मांग रहा है। देन अब आपको जैसे वहां पे आपने पुट ऑप्शन लिया था ना, अब यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन ले लो। 44,800 का अगर आप कॉल ऑप्शन देखोगे, ठीक है, तो कितने रुपीज? 69 रुपीज का चल रहा है। तो वो आप यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे 31,000 का रुपीज आपका बच गया। पहले ओके। आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन ले लेना है, उसके बाद वहां पे फ्यूचर ले लेना है। तो ये 31,000 आपके हो गया। अच्छा सर। ठीक है। ओके, इसका स्टॉप लॉस कैसा सर? स्टॉप लॉस सर इसका तो लगेगा नहीं। ठीक है, आप इसके उसका अकॉर्डिंग लगाओ। आप अपना जैसे मार्केट चल रही है, मार्केट फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है, तो 43,946 पे है, और आप कह रहे हो कि मार्केट जो है यहाँ तक आने वाली है, यहाँ तक। ठीक करेक्ट। है, तो स्टॉप लॉस अगर आपका यहाँ पे है तो वो आप उस अकॉर्डिंग लगाओ वो तो। कैसा लगा था सर इसको स्टॉप लॉस अब जैसे ही फ्यूचर्स आपने में? इसको एग्जीक्यूट करके बाय हो जाएगा, अभी तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे करोगे तो एग्जीक्यूट करके बाय हो जाएगा ये, ठीक है। अब जैसे वो बाय हो गया, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन में दिखाना स्टार्ट कर देगा वो। जब पोजीशन ओके। में जाना स्टार्ट कर गया, देन वहाँ पे आप उसको सेल पे क्लिक करोगे। तो जब उसका वहाँ पे सेल पे, सॉरी, अभी आपने सेलिंग साइड पे किया ना, तो वहाँ पे आपको बाय पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बाइंग साइड का पोजीशन कटेगा। तो बाय पे ओके। क्लिक करोगे। ठीक है, अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस पे क्लिक करोगे। अब मान के चलो आपका स्टॉप लॉस जो है 44,200 है, कि अगर मार्केट जो है यहाँ से 44,200 यहाँ पे चले जाए तो मेरा स्टॉप लॉस कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 44,200 डाल देना है, और यहाँ पे भी आपको 44,200 डाल देना है। तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा बस।
ओके। और अगर टारगेट डालना है तो वही आपको लिमिट में डाल के यहाँ पे उसके जो प्राइस है उसके नीचे का डाल देना, जैसे 43,700 डाल देना है कि जब ये 43,700 हिट हो जाए तो आपका वहाँ पे अपना बाय हो जाए और वो आपका जो भी प्रॉफिट है वो बुक हो जाए। ठीक है। और एक और चीज, इसमें एक और चीज बता दूं मैं, जैसे हम यहाँ पे हम देख रहे थे ना कि बास्केट ऑर्डर लिया आपने ऐसे करके, दोबारा कर देता हूँ मेरे को, यहाँ पे आपने इसको बाय कर लिया और 43,200 का पुट जो है एक वो बाय कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो भी होगा वो ऑप्शन बाय करना पड़ेगा, उसके बाद फ्यूचर बाय होगा। ठीक है। तो ये चीज आपको पहले, अगर बास्केट ऑर्डर कर लोगे तो बास्केट ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज पहले आपको ऑप्शन बाय करना पड़ेगा, उसके बाद ही फ्यूचर बाय करोगे या सेल करोगे तो हो जाएगा। एंड एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट, अब फॉर हाँ एग्जांपल जी। कल 17 अगस्त है। ठीक है। तो ये 17 अगस्त को जो ऑप्शन है ये तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। ये हाँ तो जी सर। ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको ये होल्ड करना है देर तक। ठीक है। तो बिल्कुल। आपको इसको सेल आउट करके, आपको इसको सेल आउट या अपना पहले फ्यूचर सेल आउट करना पड़ेगा। फ्यूचर उस टाइम सेल आउट करके आपको जो है थोड़ा दूर का ऑप्शन, मतलब अब 24 अगस्त का ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा ताकि एक हफ्ता आप उसको और होल्ड कर पाओ। जैसे अब मान के चलो 43,000 24 अगस्त का 1,000 रुपीज का चल रहा है, ये आपको फिर ये खरीदना पड़ेगा आपको, ओके। कि मतलब एटलीस्ट जो उसकी एक्सपायरी हो, जहां तक आपको होल्ड करना वहां तक तो वो जा सके वो। ठीक है। ओके। ये सो मतलब अगर हम एक्सपायरी हो रहा है तो बट फ्यूचर को भी सर, बेचना पड़ेगा क्या सर? हाँ सर, वो एक्सपायरी होगा तो वो खत्म हो जाएगा ना, ऑप्शन तो खत्म हो ही जाते हैं फिर। अगर लेना है तो पहले ही हम एक्सपायरी दूर की ले ले, फिर पहले फ्यूचर ले के लो, लिए तो। हाँ पहले ले लो, अब दूर की एक्सपायरी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ उस अकॉर्डिंग अब मैनेज हो जाएगा ना आपका, ओके ओके। क्योंकि सेल आउट करके फिर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ जी मैम, पूछिए क्या डाउट है। नहीं, डाउट ऐसा नहीं है। आई वाज जस्ट सेइंग कि इतने लंबे, इतने दूर के कॉल पोर्ट ये अलाउ नहीं करता ना, एक नहीं सर्टेन, करता है मैम, बिल्कुल करता है ये। एक अगर वो एक रेंज में रहता है तो नहीं नहीं वो नहीं, अगर तो ये जैसे अच्छा, रेंज में ओके। रहता है। उसके लिए आई थिंक मार्जिन मार्जिन नहीं रखना पड़ता है, राइट? नहीं नहीं, अगर ये आप इसको बास्केट ऑर्डर यूज कर रहे हो ना, और दोनों वो चीजें, एमआईएस पे आ जाता है ना। मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर आप ओके, इसको एज अ बास्केट ऑर्डर ये चीज एक साथ पहले अगर हम ऑर्डर डाल रहे हैं ऑर्डर तो। डालोगे तो वो होता है, वो हो जाएगा एग्जीक्यूट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। बट वो आपको जीरो धा में ऐसी ओके, प्रॉब्लम आती है सिर्फ कि आपको वो अलाउ करता नहीं है सिंगल आपको कोई चीज बाय करनी है, लेकिन आप इसको एज अ हाँ, बास्केट ऑर्डर यूज करके डालोगे ना तो आप देखोगे कि वो हो जाएगा। बस बास्केट ऑर्डर की कंडीशन ये रहेगी अच्छा, कि सबसे पहले आपको ऑप्शन डालना पड़ेगा उस चीज का, जैसे 43,300 रुपीज का यहाँ पे ऑप्शन आपको ऐड कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का ओके। फ्यूचर आपने ऐड कर दिया। ठीक है। तो बट ऑप्शन, दिस इज ओनली फॉर लाइक कि सपोज इफ अगर आपको कम कैपिटल में फ्यूचर ट्रेड यस करना है तो आप यस ये कर सकते हो, हेज कर यस, सकते हो। जिनके पास, वरना इफ यू आर ओके विद yes, द अमाउंट, हाँ, ओके, अब जिनके पास लाइक है पैसे, अब वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो 88,000 के 88,000 पे कर सकते हैं, अदरवाइज हैजिंग के फॉर्म में इस तरह कर सकते हैं। और क्या होता है ना, अब मान के चलो आपके पास भी 1 लाख रुपीज तो है। ठीक है। अब 1 लाख रुपीज में कहाँ आपका एक लॉट आ रहा है, बट यहाँ पे आपके 4 लॉट बन जाएंगे। ये देखो, ये देखो, अब ओके, 75,000 में आपके, सॉरी 13434, हाँ 1,14,000 रुपीज में कहाँ आपका अभी पहले एक लॉट आ रहा था, अब 4 लॉट आ रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट भी 4 के हिसाब से होगा ना फिर उसमें, है ना। तो उस अकॉर्डिंग आपका मार्जिन कम हो जाएगा और आप ओके, ट्रेडिंग के लिए ज्यादा कर पाओगे। ठीक है। ओके सर। ओके। हाँ जी। और कुछ डाउट हो किसी तो का। इसके लिए कौन सी बेस्ट मतलब
डीमैट कौन सा बढ़िया होगा सर, सर इस ये काम ये कर। हर एक डीमेट में हो जाएगा, बट जीरोधा में थोड़ा सा ये होता है कि जीरोधा में अगर आप नॉर्मली किसी को बाय करना चाहोगे, अब 43,000 रुपीज के बाय करना चाहोगे ना, अब जैसे आप बोलोगे इसको मेरे को बाय करना है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा देता है, कभी कभार बोलता है कि अभी तो हो नहीं रहा, कभी कभार दिखा देता है कि ये इस रेंज में नहीं है तो बाय नहीं होगा। बट जीरो धाम में किसी को करना है तो बास्केट ऑर्डर बना के और इस तरह से करेगा ना, कोई तो हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। बाकी किसी को नॉर्मल कोई भी आपका डीमैट अकाउंट है, तो आपको वहां पे बास्केट ऑर्डर अगर वहां पे नहीं मिल रहा तो डायरेक्ट वहां पे आपको इसको पहले बाय कर लेना है। अब इसको बाय करने के बाद अपना जो होगा फ्यूचर जो होगा वो उसको बाय कर लेना है, तो डायरेक्टली वहां पे हो जाएगा। कोई ऐसा पर्टिकुलरली वो नहीं है, आपका सब में हो जाएगा। तो जैसा ऑप्शन एक्सपायरी के दिन हाँ हम हाँ। लोग क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए ये पुट लेना है, या नहीं तो ऐसी हेजिंग करना पड़ता है? ऑप्शन देखो, एक्सपायरी वाले दिन अगर आप जो भी आप ले रहे हो ना, वो उसका इससे कोई मैटर करता नहीं है, वो आप अपने उस पे ले रहे हो कि मैं इतनी क्वांटिटी ले लूं, कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए नहीं चाहिए, वो हम हीरो जीरो पे सेटअप पे डिफाइन करेंगे। लेकिन ऐसा इसका कोई उसमें रोल है नहीं है। अब जैसे आप वो क्वांटिटी ले तो लोगे, अब उसकी हैजिंग के लिए ऑपोजिट का ले लोगे, लेकिन उसका फिर फायदा क्या है, वो आपका गोल क्या है? हमारा यहाँ पे गोल था कि मार्जिन कम करना, हमने यहाँ पे मार्जिन कम कर दिया, सिर्फ 100-200 रुपए देके आपका कम से कम 30-40 हजार रुपये बचा लिए पर ट्रेड पे, पर लॉट पे, तो ये हमारा गोल था। लेकिन वहां पे आपका क्या गोल है, क्या आपको हेजिंग करना है नहीं करना, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा ना कि आपको किस वे में करना है, वो उसमें फायदा नहीं रहेगा उसका। ओके। लाइक मॉर्निंग में हम पुट और कॉल दोनों एक साथ बाई करते हैं, और हम्म। जहां पर मार्केट चलता है तो फिर एक एक एग्जिट कर देंगे, ऐसा वो आएगा, नहीं नहीं, वो वही बता रहा हूँ, वो ये जो स्ट्रेटेजी है ना ये हम बताएंगे, ये हमारा कल करके। स्ट्रेटेजी वाले पार्ट में आएगा, ठीक है? वो हम बताएंगे ओके कि ओके। कब करना है कब नहीं करना। ठीक 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 है सर, थैंक यू। हाँ जी। सर ये हेजिंग के केस में अपना जब अपन ये मार्जिन रिड्यूस वगैरह करते हैं तो जब अगर लॉस होता है तो वो कैसे अकॉर्डिंगली होता है? हेजिंग का जितना अमाउंट है उतना ही होता है कि हाँ पूरा हाँ, अमाउंट होता है? नहीं नहीं, उतना ही अमाउंट होगा ना। अब मान के चलो, यहाँ पे आपने ये, मैं इसको एक एक कर देता हूँ पहले तो। ये देखो, ये 28,000 रुपीज आपने पे करे हैं, ठीक है? जी। अब इसमें आपको लॉस आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? तो हाँ। ये नहीं है कि आपको इसमें 28,000 लॉस आ जाएगा और यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको लॉस आएगा तो यहाँ पे भी तो प्रॉफिट आएगा ना फिर, यस यस यस। यहाँ पे प्रॉफिट तो आएगा, बैलेंस। वो बैलेंस हो जाएगा वो इतने, तभी तभी आपको वो 28,000 रुपये में दे रहे हैं, वरना वो देते नहीं है वो, क्योंकि आपने हेजिंग कर रखी है। सिर्फ आप 219 रुपीज पे कर रहे हो, लेकिन वो आपने एक पुट ऑप्शन भी ले रखे है, ये भी सोचो, है ना? और 28,000 लॉस आपको कब आना स्टार्ट होगा, आप देख सकते हो। 28,000 लॉस जो होगा आपको आना स्टार्ट होगा पूरी कैपिटल का, जब वहां पे 1800 पॉइंट मूव करेगा। तो ऐसा कभी हुआ है एक दिन में मार्केट 1800 ऊपर नीचे हो जाए? बहुत रेयर हुआ है, लेकिन कोरोना टाइम पे हुआ है, लेकिन अभी तो नहीं हुआ ना वो चीज। तो जब मान के चलो 1800 पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो भी रही है, तो इसमें प्रॉफिट आ जाएगा आपको। राइट सर। तो सर ये जो अपन फ्यूचर बाय करते हैं जैसे अगस्त की एक्सपायरी, तो ये अगस्त का लास्ट थर्सडे जो होगा उस दिन वो एक्सपायर्ड यस होगा, तब तक यस अपन होल्ड कर सकते हैं ना यस उसको? यस 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 मैम। और अगस्त को लास्ट थर्सडे को अपन उसको नेक्स्ट मंथ के लिए स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? समझा नहीं, क्या कह रहे हो अगस्त में? कैरी सितंबर के फॉरवर्ड। लिए उसको लेके जा सकते हैं कि नहीं मतलब नहीं एक्सटेंड नहीं कर सकते? नहीं नहीं, नहीं कर सकते? अगस्त वाला उस दिन खत्म हो जाएगा, अगस्त का बेच के आप सितंबर का ले सकते हो फिर। अच्छा। ओके ओके। हम्म। क्या हम सो इस दोनों तीन केस दिन लेने के लिए? 3 डेज का एनालिसिस वगैरह करके करना होता है फ्यूचर में? वो आपके ऊपर है ना, आपको चाहे इंट्राडे में करना है इंट्राडे में कर लो। आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको कोई कॉल ऑप्शन, अब ये मान के चलो यहाँ पे पुट ऑप्शन बनती थी पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो पुट ऑप्शन ना लेके आप कॉल यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट कर दो, सेफ, उल्टा सेफ भी रहेगा आपके लिए, कि यहाँ पे कुछ प्रीमियम डिके का झंझट ही खत्म हो जाएगा, कि प्रीमियम डिके होगा ही नहीं। आपका डायरेक्ट 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 70 पॉइंट्स का टारगेट है, क्योंकि फ्यूचर में तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि हाँ भी ऑप्शन डिके होगा, टाइम वैल्यू कुछ भी नहीं है इसमें तो। 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट्स का टारगेट, मार्जिन उसमें हेज कर लो, और इंटरडे में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर आप अच्छा। जैसा
सॉरी सेलेक्ट मैडम। करके अपन बुक कर सकते हैं। हाँ जी, सॉरी हाँ जी, मैडम। वो आप जो भी सर, आपका एनालिसिस रहेगा, वो आप चाहे इंट्राडे में करना चाहो तो इंट्राडे में कर लो 15 मिनट लगा के। चाहे अगर आप हम्म। आपको उसको 1 डे के टाइम फ्रेम में लेके जाना है तो 1 डे के टाइम फ्रेम में ले जाओ। चाहे 1 आवर के टाइम फ्रेम में लेके जाना, 1 आवर के लिए ले जाओ। और 5 मिनट में लेके जाना, 5 मिनट में करना है। अगर 1 मिनट में करना है तो स्कैल्पिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप उसमें हेजिंग करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ठीक है। सर पीरियड टेबल का आज मैंने ट्राई किया था, बट हाँ, सर उसमें वो फर्स्ट वाला पीरियड टेबल तो मेरा लग गया, फिर वो फाइ का आपने कुछ वो लगाया था ना, वो शायद मुझे कल का वीडियो देख के क्लियर होगा, मैं कल का वीडियो नहीं फिबोनाकी देखा। मैंने किया था यहाँ पे, फिबोनाकी करना है इसको। ये कहाँ पे जाके करना है सर फिबोनाची? ये सेटिंग्स में जाके ना, ये देखो यहाँ पे सेटिंग, 1 मिनट। अच्छा पीरियड। यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, इंडिकेटर में जाओगे, पीवट पॉइंट वहां पे सर्च करोगे, स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दोगे। देन स्टैंडर्ड पे क्लिक करके इसको सेटिंग पे क्लिक करोगे। टाइप पे जाके फिबोनाकी क्लिक कर दोगे और इसको ओके कर दोगे, तो फिबोनाकी सेट हो गया। बस इतना ही करना है। ओके। हाँ वही ये वाला मेरा रह गया था, ठीक है सर। वो 15 डेज सर। क्या सर? हाँ, इस वो जो, इसकी जो हाँ, सेटिंग। जो ये 15 है, ये 15 डेज का मतलब इस ये दिखा रहा है कि यहाँ पे 15 डेज तक का इसने दिखा दिया है, पहले पिछले 15 का, ओके ओके 15 डेज का। ठीक है। ओके। सर ये पीरियड टेबल अपन रनिंग मार्केट अभी जैसे चल रहा है मॉर्निंग में, हाँ, तो हाँ, उसमें प्रेजेंट कंडीशन होती है, हाँ, हाँ, वो भी पीरियड टेबल के अकॉर्डिंगली अपन ले सकते हैं ना? हाँ, हाँ, जैसे कि जो पीवट टेबल होता है ना, वो आपका उसी टाइम बन जाता है जब आप मार्केट खुलती है। अब जैसे कल की मार्केट खुलेगी तो आपका मॉर्निंग में बन जाएगा, और वो चेंज नहीं होगा, ये जैसे ऊपर का नीचे नहीं हो जाएगा, ये स्टेबल रहेगा। जैसे कल कहीं पे भी बनेगा तो वहीं का वहीं रहेगा वो पीवट टेबल, तो आपको वो चेंज नहीं दिखेगा उसमें। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो 90, हम 90 का जो क्वांटिटी ले रहे हैं, मतलब 6 लॉट्स ले रहे हैं, हाँ, हाँ, अगर वो वैसा लिए और ये जो है ना अपना क्या बोलते हैं हेजिंग करके लिए, तो दोनों में पैसा ज्यादा कौन सा बनेगा सर? 90 लॉट्स आप किस में ले रहे हो आप? 90 नॉट 6 लॉट्स, 90 क्वांटिटी सॉरी, बैंक हाँ, निफ्टी में लिया जाए, हाँ, या जो आपके ऑप्शंस में कह रहे यहीं हो पे ना? हाँ जी। ऑप्शंस में अगर आप ले रहे हो तो ऑप्शन में तो कम पैसा लगेगा। अगर आप फ्यूचर्स में लेते हो यही चीज, अगर आप मान के चलो तो 28,000 × 6 कर लो।